अस्सलाम वालेकुम। अब हम कह रहे हैं 2019 क्वेश्चन नंबर 7 वर्कशीट। सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भाई डेटा 7 का लें और आप बनाए वर्कशीट एडजस्टिंग एंड एंट्रीज। ओके, तो 7 ग्रेड उठाते हैं। अभी बना रहे हैं वर्कशीट। पहले नेम ऑफ कंपनी लिखा हमने, MS इब्राहिम एंड कंपनी, यहाँ कॉपी किया। वर्कशीट लिखा फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2018। पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, एडजस्टमेंट डेबिट क्रेडिट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस सब लिखा। पहले ट्रायल बैलेंस डेटा लिखते हैं। कैश कितना है? 1,10,000। रिसीवेबल 1,25,000। अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा 125,000। फिर क्या उसके बाद? फिर मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 56,250। ओपनिंग है कितनी? 56,250। उसके बाद क्या है? मर्चेंडाइज इन्वेंटरी के बाद प्रीपेड ऑफिस रेंट 25,000। उसके बाद है हमारे पास सेल्स इक्विपमेंट 1,06,250। कितना सेल्स इक्विपमेंट? 1,06,250, 106,250। उसके बाद क्या है? इब्राहिम ड्राइंग 12,500। 12,500 की ड्राइंग है। उसके बाद है नेक्स्ट सेल्स रिटर्न अलाउंस 10,000। लिखा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस कितना है? 10,000। उसके बाद है परचेजेस 2.5 लाख। अच्छा जी, ड्राइंग कितने की हमारे पास? ड्राइंग कितनी थी? 12,500। 12,500 की ड्राइंग आ गई। ड्राइंग के बाद क्या नेक्स्ट? सेल्स रिटर्न अलाउंस 10,000 है। उसके बाद है परचेजेस 2.5 लाख। परचेज के बाद है ट्रांसपोर्टेशन 25,000। उसके बाद है ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस 62,500। फिर है सेल सैलरी एक्सपेंस 75,000। ठीक है, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड। अब आते हैं क्रेडिट साइड। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स है 3,750। 3,750। उसके बाद क्या है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। कितना है भाई? 31,250। अकाउंट पेबल 81,250। मॉर्गेज पेबल 25,000। इब्राहिम कैपिटल 168,750। सेल्स है 5 लाख। कमीशन इनकम है 10,000। परचेज रिटर्न अलाउंस 17,500। दस 17,500। परचेज डिस्काउंट है 20,000।
तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट दोनों कंप्लीट हो गई। अब करेंगे टोटल। ठीक है भाई, ये आ गई, इनका ट्रायल बैलेंस चल रहा है। ठीक है जी, आ गए टोटल, डेबिट क्रेडिट साइड आ गई। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कॉपी करेंगे। तो ये यहाँ पे एडजस्टमेंट इस सवाल की, पहले ये बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट करेंगे 6250। तो भाई अलाउंस ऑफ बैड डेट देखें, यहाँ मेंटेन है क्रेडिट साइड पे। जी हाँ है। इसका अमाउंट कितना है, 6250 है। यहाँ हो जाएगा क्रेडिट 6250। और बैड डेट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं होता नॉर्मली, इधर है भी नहीं, उसका नया कॉलम बनेगा बैड डेट एक्सपेंस 6250, बैड डेट एक्सपेंस हो गया। दूसरा रेंट एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड रेंट क्रेडिट 10,000। रेंट एक्सपेंस डेबिट है 10,000 से, ट्रायल बैलेंस में नहीं है रेंट एक्सपेंस, लेकिन प्रीपेड रेंट है। वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, या प्रीपेड रेंट 10,000 से क्रेडिट किया, और रेंट एक्सपेंस 10,000 से डेबिट किया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 7,500 से डेबिट, और अलाउंस 7,500 से क्रेडिट। ऊपर तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है, अलाउंस और डेप्रिसिएशन है। कितना, 7,500 से क्रेडिट हो रहा है, 7,500 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। फिर है ऑफिस सैलरी एक्सपेंस 11,250 से डेबिट, ऑफिस सैलरी पेबल 11,250 से क्रेडिट। ऑफिस सैलरी एक्सपेंस 11,250 से डेबिट, ऑफिस सैलरी पेबल ट्रायल बैलेंस में नहीं क्रेडिट। प्रीपेड सेल सैलरी डेबिट है 10,000 से, तो सेल सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट है 10,000 से। तो प्रीपेड सेल सैलरी, यहाँ पे सेल सैलरी तो नहीं है, ये रहा सेल सैलरी एक्सपेंस है। ये क्या हो रहा है, एंट्री में क्रेडिट, सही है 10,000 से, सेल सैलरी एक्सपेंस हमने क्रेडिट किया 10,000 से, और प्रीपेड सेल सैलरी डेबिट हो जाएगी। दस से डेबिट, ठीक है, सेल सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है 10 से, और प्रीपेड सेल सैलरी डेबिट हो रहा है 10 से। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग, जो कि यहाँ नहीं लिखते, इसको हम यहाँ लिखते जरूर है, लेकिन इसका अमाउंट यहाँ पे कॉपी नहीं करते। दी जाती है इनकम की क्रेडिट और बैलेंस शीट के डेबिट में, कितनी है 77,500, डायरेक्ट जाएगी इनकम के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के डेबिट। कितने से, 77,500, 77,500। तो पहले तो एडजस्टिंग सारी बना दी हमने, अब ट्रायल बैलेंस और एडजस्टिंग एंट्री को प्लस माइनस करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, डेबिट में डेबिट प्लस, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस, और डेबिट से क्रेडिट माइनस, और क्रेडिट से डेबिट माइनस करेंगे। ये दोनों तो एज इट इज आ गए, डेबिट पे थे लिख दिए, ये भी एज इट इज आ जाएगा यहाँ तक 56 250। 25 डेबिट 10 क्रेडिट, कितना बचेगा 15,000। 106 50, 12,500, 10,000, 2.5 लाख,
25,000, दोनों डेबिट प्लस करेंगे 73 750 हो जाएगा। 75 माइनस 10 65,000 आ जाएगा। दोनों क्रेडिट प्लस करेंगे 6 3 9 10,000 बनेगा। 38 750 जाएगा। दोनों क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, 25,000 भी क्रेडिट है, भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट एज इट इज लिखते चले जा रहा हूँ। सिर्फ ट्रायल एडजस्टमेंट में थी, सॉरी ट्रायल बैलेंस में थी, एडजस्टमेंट में नहीं थी, ऐसे लिखी। बाकी ये दोनों अमाउंट जो है क्रेडिट पे क्रेडिट प्लस करके लिखती, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, उसके बाद फिर ये डेबिट है 6250, बजट एक्सपेंस ऐसे आ जाएगा 6250। 10 डेबिट है, 7,500 डेबिट है, 11,250 क्रेडिट है, 10,000 डेबिट है। ठीक है जी, तो ये हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो गया कंप्लीट। अब करेंगे इसको हम टोटल, काउंट करेंगे या टोटल करेंगे? इधर खींचेंगे हम लाइन। ठीक है, जब करेंगे टोटल यहाँ पे इसका सीधा सीधा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टोटल कर लेंगे। सम किया, यहाँ लिखा, सभी सम किया, यहाँ लिखा, आ गया टोटल यहाँ पर इसका, दोनों का टोटल आ गया। अब क्या बनाएंगे, इनकम और बैलेंस शीट। कैसे बनेगी देखो, कैश एसेट सब बैलेंस शीट में जाएगा, रिसीवेबल भी एसेट सब बैलेंस शीट में, मर्चेंडाइज ओपनिंग इनकम के डेबिट में आती है, और एंडिंग इनकम क्रेडिट बैलेंस डेबिट हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, एंडिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट और बैलेंस शीट के डेबिट में ऑलरेडी लिखी जा चुकी। प्रीपेड ऑफिस रेंट प्रीपेड एसेट सब बैलेंस शीट के डेबिट में आ गया। सेल इक्विपमेंट बैलेंस शीट के डेबिट में, ड्राइंग बैलेंस शीट के डेबिट में, सेल रिटर्न इनकम के डेबिट में, परचेजेस इनकम स्टेटमेंट डेबिट में आएगा, ये खर्चा है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन भी खर्चा है, इनकम के डेबिट में, ऑफिस सैलरी एक्सपेंस भी खर्चा है, और सब सारा जो अमाउंट आते हैं वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस उठाते हैं। उसके बाद सेल सैलरी एक्सपेंस भी एक्सपेंस है, इधर आ गया। अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट कॉन्ट्रा एसेट्स बैलेंस शीट क्रेडिट में, डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट्स बैलेंस शीट के क्रेडिट में, पेबल लायबिलिटी है बैलेंस शीट क्रेडिट में, लायबिलिटी मॉर्गेज पेबल बैलेंस शीट क्रेडिट में, इब्राहिम कैपिटल 168750 सेल इनकम की क्रेडिट में, कमीशन इनकम इनकम क्रेडिट में, परचेज रिटर्न इनकम के क्रेडिट में, परचेज डिस्काउंट इनकम के क्रेडिट में, बैड डेट एक्सपेंस इनकम के डेबिट में, रेंट एक्सपेंस इनकम के डेबिट में, डेबिशन एक्सपेंस इनकम के डेबिट में, ऑफिस सैलरीज पेबल बैलेंस शीट क्रेडिट में, प्रीपेड सैलरीज बैलेंस शीट के डेबिट में, लास्ट है मर्चेंडाइजिंग। अब करेंगे सबका टोटल। पहले इनकम के डेबिट का टोटल किया, फिर करेंगे इनकम क्रेडिट का टोटल, फिर करेंगे बैलेंस शीट के डेबिट का टोटल, फिर करेंगे बैलेंस शीट के क्रेडिट का टोटल।
टोटल कर चुके, एक लाइन छोड़ के डबल लाइन वाले कॉलम बनाए। कौन से वाले? ये वाले। ठीक है जी, ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब एक्सपेंस का कॉलम ज्यादा है, इनकम कॉलम ज्यादा? एक्सपेंस का डेबिट का कॉलम, तो इनकम स्टेटमेंट का डेबिट का कॉलम एक्सपेंस का होता है, क्रेडिट इनकम का होता है। इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम है, ठीक है ना, इनकम ज्यादा और एक्सपेंस कम है। जब इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंस कम हो तो क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट हुआ? 62,500। फिजिकली यहाँ लिख देंगे, इधर भी इसी को लिखेंगे, और इसमें से ऊपर की वैल्यू करेंगे माइनस। कितना देगा? 121 250। अच्छा, क्योंकि इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम है, क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट पे जाते हैं, एसेट ज्यादा है, दोनों तरफ लिखेंगे, माइनस करेंगे 125। इन दोनों को सेम आना चाहिए, डिफरेंट आ रहा है, डेफिनेटली हमने कोई गलती की। हमने चेक किया कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो क्या फर्क है। हमें मिला कि भाई ऑफिस सैलरी केवल 11,250, हमने गलती से ऊपर वाला अमाउंट डेबिशन एक्सपेंस अमाउंट लिख दिया, यह 11,250 से वैल्यू सेम हो गई। इनकम डेबिट बैलेंस और बैलेंस शीट दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है जी, ये हम स्टॉप करते हैं, फिर उसके बच्चों से रियासत को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।